आपके लिए गुड न्यूज़ है। 11 मार्च के बाद भी आप अपने फैमिली को अपने साथ लेके आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शादिब खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। गाइस, आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी से बता रहा हूँ मैं, इसमें मैंने दो तीन चीज़ों पे मैंने बात करनी है। एक तो मुझे बहुत से लोग हैं जो मुझे मैसेज कर रहे हैं कमेंट पे, और मुझे कह लें कि फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं कि भाई हमने जो कोर्स है वो अप्लाई किया हुआ है, कह लें कि अक्टूबर में अप्लाई किया था, नवंबर में अप्लाई किया था, और ऑफ कोर्स वो लोग चाहते हैं कि वो अपने साथ फैमिली को यूके लेकर आएँ। तो वो कह रहे हैं कि हमने जो कोर्स अप्लाई किया हुआ है वो हमने 11 मार्च से पहले अप्लाई किया हुआ है। तो अगर हमारा कोर्स 11 मार्च के बाद आता है, और उस केस में क्या हम अपने साथ फैमिली को लेकर आ सकते हैं कि नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि हमने जो कोर्स अप्लाई किया था वो हमने 11 मार्च से पहले अप्लाई किया हुआ था। क्योंकि आपको पता है कि 11 मार्च 2024 को जो न्यू रूल है वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है कि जो केयर वर्कर्स होंगे अपने साथ डिपेंडेंट को लेकर नहीं आ सकते, सिर्फ वो खुद ही आ सकते हैं। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ मैंने डिस्कस करनी है आप लोगों के साथ वो ये है कि अगर आप अपने साथ फैमिली को लेकर आना चाहें 11 मार्च 2024 के बाद में, यानी कि न्यू रूल इम्प्लीमेंट होने के बाद, उस केस में आप अपने साथ फैमिली को लेकर कैसे आ सकते हैं। चाहे आपके साथ लाइक आपकी वाइफ भी है, आपके बीवी बच्चे हैं, आपके बच्चे भी हैं 2-3, तो उस केस में आप अपने साथ फैमिली को लेकर कैसे आ सकते हैं जी, वो भी हेल्थ केयर सेक्टर में। तो इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि बिल्कुल पॉसिबल है। आप 11 मार्च 2024 से ऑनवर्ड भी अगर आप अप्लाई करते हैं, वीज़ा भी अप्लाई करते हैं, लाइक आप न्यू एप्लीकेशन भी देते हैं, उस केस में भी आप अपने साथ फैमिली को भी लेकर खुद भी आ सकते हैं और साथ फैमिली को भी लेकर आप आ सकते हैं। तो ये भी एक तरीकाकार है, लेकिन हर एक को इसके बारे में नहीं पता। इसके बारे में बात करूंगा मैं, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें जी। और चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या अगर आपने जो कोर्स अप्लाई किया हुआ था, आपने अप्लाई किया जी कोर्स अक्टूबर में अप्लाई किया हुआ है, नवंबर में अप्लाई किया था आपने लास्ट ईयर, लेकिन अभी तक आपका कोर्स निकला नहीं है, इशू नहीं हुआ, आपको साइन नहीं हुआ अभी तक, लेकिन जो एम्प्लॉयर उसने अप्लाई किया हुआ है, तो क्या आपके ऊपर न्यू रूल इंप्लीमेंट होंगे अगर आपका कोर्स निकलता है 11 मार्च के बाद। अब भी यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं, तो मैं क्लैरिफाई कर दूँ कि इसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। एक पहले ये कि आपने कोर्स अप्लाई किया हुआ है, यानी कि अक्टूबर में अप्लाई किया था, यानी कि नवंबर में अप्लाई किया था, यानी कि 11 मार्च से पहले आपने अप्लाई कर दिया था कोर्स, लेकिन आपका कोर्स अभी निकला नहीं है। कोर्स आपका निकलेगा 11 मार्च के बाद निकलता है फॉर एग्जांपल। उस केस में आपके ऊपर न्यू रूल इंप्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि आपने कोर्स अप्लाई किया हुआ है, आपने वीज़ा अप्लाई नहीं किया था। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है अगर आप कोर्स का वेट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ न्यूज़ ये भी आ रही है कि होम ऑफिस ने इसीलिए वो कोर्स होल्ड करके रखे हुए उन्होंने, और बहुत स्लो वो लोग कह लें कि जो कंपनीज ए रेटिंग कंपनीज हैं या जिनकी जो केयर क्वालिटी कमीशन से रजिस्टर्ड है, उनकी जो रेटिंग है कि CQC में भी वो भी गुड आ रही है, तो उन कंपनीज को वो लोग कोर्स इशू कर रहे हैं। वो भी बहुत स्लो प्रोसीजर है उनका। तो उनकी जो इंटेंशन है वो ये है कि मैक्सिमम कम से कम लोग जिन्होंने अप्लाई किया है वो कम से कम लोग यूके में आए विद फैमिली, क्योंकि उनको पता है कि लोगों ने इसलिए क्योंकि उनके पास जो बैकलॉग है बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अप्लाई कर दी है, खास तौर पर जो केयर वर्कर्स यूके आ रहे थे, क्योंकि उनकी इंटेंशन ये थी कि हम लोग 11 मार्च से पहले अप्लाई कर दें, ताकि हम 11 मार्च से पहले यूके आ जाएं, बाद में अपनी फैमिली को भी साथ लेके हम लोग आ सकते हैं, क्योंकि 11 मार्च के बाद तो उनका जो रूल है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो आप अपने साथ फैमिली को लेकर नहीं आ सकते। इस वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन उनको दी है, और होम ऑफिस भी बड़ा चलाक है, कैले क्लेवर है, उन्होंने भी होल्ड कर लिए जी कोर्स। जहाँ पे कोर्स निकल रहे थे जी 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद कोर्स निकल रहा था, लेकिन अभी कोर्स निकलते में 2 महीने 3 महीने गुजर गए, लोगों ने अप्लाई किया अभी तक कोर्स नहीं निकले। तो एक वजह ये भी सामने आ रही है कि होम ऑफिस ने इसको होल्ड किया है खुद से, ताकि जो एक बर्डन पड़ रहा था यूके में, जो माइग्रेंट्स आ रहे थे यूके में, तो वो कह लें कि कम से कम आ सकें, और न्यू रूल के तहत उन लोगों को रोका जा सके और वो यूके में ना आ सके। तो ये बेसिकली कट लगा रहे हैं, इमिग्रेशन कट लगा रहे हैं, इसी वजह से उन्होंने नया रूल भी इंट्रोड्यूस कराया था, और वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है 11 मार्च 2024 को। तो अब जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, यानी कि 11 मार्च से पहले उन्होंने अप्लाई किया हुआ कोर्स, लेकिन कोर्स उनका डिले में जा रहा है, इस केस में अगर वो उनका कोर्स निकलता है 11 मार्च के बाद कोर्स निकलता है, तो आप पे ऊपर न्यू रूल इंप्लीमेंट हो जाएगा। सिर्फ आप आ सकेंगे जो कह लें जिसके पास वीज़ा होगा कंपनी का, सिर्फ वो आ सकते हैं। अपने साथ वो डिपेंडेंट्स को लेके, अपने बीवी बच्चों को लेके, फैमिली को लेकर वो नहीं आ सकता। ये कैटेगोरिकली मैं आपको बता रहा हूँ मैं। दूसरी चीज़ ये कि आपने 11 मार्च से पहले आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है,
अब आपने समझना है कि आपने 11 मार्च से पहले आपने वीज़ा अप्लाई किया था, आपने वीज़े की एप्लीकेशन सबमिट करा दी थी, अपने बायोमेट्रिक करा दिए थे, लेकिन आपका जो वीज़ा है वो निकलता है 11 मार्च के बाद, ठीक है ना। आपने वीज़ा पहले अप्लाई किया 11 मार्च 2024 से पहले लाइक आपने भी अप्लाई कर दिया है, या फिर आप मार्च के स्टार्ट में अप्लाई करते हैं, लेकिन आपका लाइक बायोमेट्रिक भी आपका हो गया फॉर एग्जांपल, तो आपका जो कह लें कि जो वीज़ा है वो निकलता है 11 मार्च के बाद। एक तो ये केस है। तो इस केस में अभी इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं आई, ना ही होम ऑफिस ने दी है कि इस केस में वो लोग क्या करेंगे, लाइक वो उनके ऊपर न्यू रूल इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, इस बारे में भी कह लें कि थोड़ा ब्लरी है। इस बारे में भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि वीज़ा अप्लाई पहले कर दिया था लेकिन लगा बाद में है, तो इस बारे में भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो इसलिए मैं भी अपने आप से कोई बात नहीं कह सकता कि हाँ आपके ऊपर न्यू रूल इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, लेकिन बहुत जल्द उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में इसके बारे में भी क्लैरिफिकेशन आ जाएगी कि जिन लोगों के वीज़े बाद में लग रहे हैं तो उनके लिए नया रूल इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा। एक और चीज़ है, जिन लोगों ने अप्लाई किया था, वीज़ा अप्लाई किया था और उनका वीज़ा लग गया 11 मार्च से पहले, अब थर्ड वाला पॉइंट है ये वाला कि उन्होंने अप्लाई किया था और उनका वीज़ा 11 मार्च से पहले लग गया, तो इस केस में आप अपने साथ डिपेंडेंट को लेके आ सकते हैं, क्योंकि जो आपका वीज़ा है वो वीज़ा भी लग गया, आपका वीज़ा का इशू हो चुका है। तो आप कोशिश ये कर लें तो आप पहले आ जाए 11 मार्च से, उसके बाद आप अपने साथ फैमिली को बाद में बुला लें, तो आप फैमिली को बाद में बुला सकते हैं, चाहे वो 11 मार्च की डेट गुजर भी जाए तो इशू कोई नहीं होगा, क्योंकि आपका जो वीज़ा है, आप मेन एप्लीकेंट हैं, तो आप स्पॉन्सर करेंगे अपनी फैमिली को। तो इस केस में आप आ सकते हैं, आप आ जाएंगे तो बाद में आप अपने साथ फैमिली को भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि जो आपका वीज़ा है वो 11 मार्च से पहले लग गया है। लेकिन फिर से बता रहा हूँ, जिन लोगों ने कोर्स अप्लाई किया हुआ है और वो कोर्स की बेस पे कह रहे कि हमने कोर्स अप्लाई किया हुआ था अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, तो हमारा कोर्स अभी तक नहीं आया। अगर हमारा कोर्स पहले निकल के आ जाता है 11 मार्च से पहले या फिर कोर्स बाद में निकलता है, इस केस में क्या होगा कि कोर्स की कोई वैल्यू नहीं है। कोर्स कह लें कि डॉक्यूमेंट है, एक वर्चुअल डॉक्यूमेंट होगा एक सॉफ्ट फॉर्म में, उसके बाद आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है बेसिकली। तो अभी तो कोर्स निकलेगा, उसके बाद आपको साइन होगा, साइन होने के बाद आपको एप्लीकेशन जमा करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन सबमिट करेंगे आप वीज़े की। तो एप्लीकेशन मैटर करती है और कोर्स मैटर नहीं करता। एप्लीकेशन सबमिट होगी, उसके बाद वीज़ा आपका लगेगा, तब जाके प्रोसीजर स्टार्ट होगा आपका। तो आपका अगर कोर्स का आप वेट कर रहे हैं, इसका सोच रहे हैं कोर्स के बेस के ऊपर आपको वीज़ा इसका कोर्स के बेस के ऊपर आप कह लें कि न्यू रूल इम्प्लीमेंट होगा, ये नहीं, ऐसा नहीं है। वीज़े के ऊपर आपके ऊपर जो डिसीजन होगा वीज़े के ऊपर होगा। तो आप ये मैंने क्लैरिफिकेशन कर दिया है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको कि ये चीज़ बहुत कम लोग जानते हैं कि हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे ऑक्यूपेशनल कोड होते हैं, बहुत सारे ऑक्यूपेशनल कोड होते हैं। एक कोड है जी 6145 और एक कोड है जी 6146। 6145 कोड है केयर वर्कर और 6146 है जी सीनियर केयर वर्कर। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, आप इसको पहले पूरा पढ़ भी सकते हैं। तो जो केयर वर्कर और सीनियर केयर वर्कर यानी कोड 6145 एंड कोड 6146, इस कोड के अंडर जो जॉब्स आ रही हैं, जिन लोगों ने थ्रू एजेंट अप्लाई किया हुआ है या डायरेक्ट अप्लाई किया हुआ है कंपनी के साथ, केयर होम के साथ, तो वो लोग अपने साथ फैमिली को लेकर नहीं आ सकते। ये उन्होंने बेकायदा लिखा हुआ है, ये कैटेगोरिकली उन्होंने मेंशन कर दिया है कि 6145 6146 ये दो जॉब कोड ऐसे हैं, ये जॉब ऑक्यूपेशनल कोड है, एसओसी कोड बेसिकली को बोलते हैं। तो ये जो एसओसी कोड ये वाले हैं, इनके अंडर अगर आप आते हैं तो न्यू रूल आपके ऊपर इंप्लीमेंट होगा और आप अपने साथ फैमिली को लेकर नहीं आ सकते। ये बात अपने ध्यान में रखनी है। लेकिन एक और जॉब कोड है जी, एसओसी कोड है 6141। तो 6141 ये भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो अगर आप इस कोड के अंडर यूके आते हैं, अगर आपको ये वाली जॉब मिलती है, आपका स्पॉन्सर करती है कोई कंपनी आपको, तो इस कोड के अंडर आपके ऊपर न्यू रूल इंप्लीमेंट नहीं होगा। ये कोड 6141 अगर जो लोग चाहते हैं कि हम लोग फैमिली के साथ यूके आएँ, अगर उन्होंने कह लें कि वो पैसे भी पे करने के लिए रेडी है एजेंट को, उनको चाहिए कि 6145 और 6146 को छोड़ दें, 6141 की बात करें अपने एजेंट के साथ, अपनी कंपनी के साथ, कि उनको ये वाला जो ऑक्यूपेशनल कोड है, इस कोड के अंडर उनको रखें, ताकि 11 मार्च 2024 के बाद भी जब कभी भी वो अप्लाई करते हैं अपने वीज़े के लिए या अपनी फैमिली के वीज़े के लिए, तो उनके ऊपर न्यू रूल इंप्लीमेंट नहीं होगा। ये जो 6141 कोड है, ये बेसिकली नर्सिंग के लिए, नर्सिंग के अंडर आता है ये वाला काम। तो आपके ऊपर ये नज़र भी आ रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर। इसका नाम है जी नर्सिंग एक्सेलरीज एंड असिस्टेंट्स। ये जो बेसिकली 6141 जॉब कोड के अंदर आता है ये। तो अगर आप इसके ऊपर आएंगे तो आपके ऊपर न्यू इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो ये बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। अक्सर लोग जानते हैं कि केयर वर्कर की जॉब है, ये भी बेसिकली हेल्थ सेक्टर की ही जॉब है। हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे ऑक्यूपेशनल कोड आते हैं। तो हेल्थ सेक्टर में एक कोड है 6145, फिर एक कोड है 6146,
ये वाला भी कोड है 6141 कोड है। तो अगर आप इसके अंडर आएंगे यूके तो आप अपने साथ फैमिली को भी लेकर आ सकते हैं। ये बिल्कुल क्लियर कट बात है, इसमें कोई कहने ऐसी बात नहीं है। तो जो लोग अप्लाई करेंगे थ्रू एजेंट जो 80 लाख 90 लाख रुपया भर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो एजेंट से बात करें और उनको बोले कि भाई हमें 6141 जॉब के जो अंडर है हमें वो वाला कोर्स निकलवा के दो, हमें इस जॉब कोड के अंदर हमने आना है ताकि हम अपने साथ फैमिली को भी लेकर आ सकें। क्योंकि ऑफकोर्स आप इतने पैसे पे कर रहे हैं एजेंट को ऑलरेडी 80 लाख 90 लाख के पाकिस्तानी रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, और 30-40 जो INR है वो लोग भी पे करते हैं, इंडियंस भी पे करते हैं इतना 30-40 लाख। तो आपको चाहिए कि आप अपने साथ फैमिली को भी लेकर आएँ, क्योंकि ऑफकोर्स आप जब यहाँ पर आ जाएंगे आपके साथ फैमिली नहीं आएगी तो आप ना ठीक से यहाँ पे काम कर पाएंगे, और आपको जो सारी जो अटेंशन होगी आपकी, और टेंशन आपकी होगी पीछे आपकी कंट्री में आपके फैमिली की तरफ। तो आप 6141 फिर से कह रहा हूँ मैं 6141 कोड है, इसके अंडर आपने आना है, इसके अंदर आपने जॉब अप्लाई करनी है। खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, जो जॉब मैं लेकर आता हूँ आपके लिए अपने चैनल के ऊपर, वो भी फ्री स्पॉन्सरशिप जॉब्स होती हैं, कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब होती है, वापसी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने थ्रू एजेंट अप्लाई करना है, जिस एजेंट के जरिए आपने अप्लाई करना है आप खुद से अपने तौर पे करें, मैं रिकमेंड नहीं करता एजेंट बेसिकली, तो आप अपने तौर पे करें, लेकिन उसको बोला कि 6141 के अंडर आपको जो कोर्स है आपका, तो जो आपका सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप है वो 6141 वाला निकलवा के दे, ताकि आप अपने साथ फैमिली को भी लेके आ सकें। तो ये थी जो 2-3 बातें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और कमेंट करके बताएं किन किन लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, और कौन कौन लोग जो अभी तक कोर्स निकलने का वेट कर रहे हैं। अगर आपका कोर्स निकल आया है तो काइंडली मुझे इसके नीचे कमेंट करें, ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ और आपका इंटरव्यू ले सकूँ मैं, ताकि आपसे इन्फॉर्मेशन लेके हम बाकी लोगों को भी, जो लोग वेट कर रहे हैं, जो लोग जिन्होंने अक्टूबर में अप्लाई किया हुआ है, जिन्होंने नवंबर में अप्लाई किया हुआ है, तो उनके साथ भी हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तो ये देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय इन UK।